फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे कंटेम्प्रेरी इंडिया का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो हमने इसकी क्लासिफिकेशन कर ली थी, रिसोर्सेज कैसे कैसे होते हैं वो हमने जो है जान लिया था। आगे जो हम आज इसके करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपने पहले रिसोर्सेज क्या होते हैं या इनकी क्लासिफिकेशन नहीं देखी तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर हम बात करें ओरिजिन के बेस्ड पे, तो हमने कल भी बात की थी कि ये दो तरह के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, जो बायोटिक होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह, जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं बायोटिक। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, जो भी हमारे बायोस्फीयर में होता है जिसमें लाइफ हो, लाइक ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा फाउना मीन्स की प्लांट्स और एनिमल्स, फिशरीज हो गई, ये सब जो है इसमें होते हैं। नेक्स्ट है अबायोटिक। अबायोटिक जो है वो कौन से होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, उन्हें हम अबायोटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रॉक्स एंड मिनरल्स हो गए। नेक्स्ट जो है एग्जॉस्टिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं प्लस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दैट रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो भी रिन्यू हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इसमें क्या क्या आता है, सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है, जो कॉन्टिन्यूसली चलता है उसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हम जो है बहुत जल्दी उसे यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, तो उसे जो है मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत साल लगते हैं बनने के लिए, बट एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, रिसाइकिल भी नहीं हो पाता। लेकिन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो कई बार रिसाइकिल भी हो सकते हैं, रिन्यू भी हो सकते हैं और इनमें रिप्रोड्यूस भी किया जाता है। ठीक है, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कैसे रिन्यू किया जाता है, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप के बेस पे जो है एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, फिर होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज और एक और होते हैं वो है इंटरनेशनल या नेशनल रिसोर्सेज। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, इन्हें वो रिसोर्सेज कहते हैं जो एक प्राइवेट या एक इंडिविजुअल का होता है। हम कहते हैं ना कि ये कंपनी इसकी है। ठीक है, तो क्या है, वो इंडिविजुअली उसकी है। ठीक है, जैसे विलेजेस में होता है, लैंड ओनर्स होते हैं, अर्बन पीपल के पास जैसे उनके प्लॉट्स हैं, हाउसेस हैं या बाकी की प्रॉपर्टी हैं, प्लांटेशन के लिए, पोस्चर लैंड्स के लिए पॉन्ड्स हैं, वाटर वेल्स रखे हुए हैं किसी इंडिविजुअल ने अपने लिए। ठीक है, तो वो सब क्या है, उसके रिसोर्सेज हैं, मतलब कि इंडिविजुअली ऑन किए हुए रिसोर्सेज को इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहा जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। अब कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज होते हैं जो कम्युनिटी के होते हैं, जैसे कि दो या दो से ज़्यादा लोगों ने जो असेस किया होता है उसे बोलते हैं हम कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें ग्रेजिंग ग्राउंड्स आ जाते हैं जहाँ पे जो है बफेलोज या फिर जो काउज होती हैं उनको ग्रेजिंग के लिए ले जाया जाता है। ब्यूरल ग्राउंड्स हो गए जहाँ पे दफनाया जाता है। ठीक है, या मतलब बर्न किया जाता है। विलेज हो गए, पॉन्ड्स हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गई, पिकनिक स्पॉट्स हो गई। तो ये सब जो है क्या होते हैं, हमारे कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। दैट मीन्स ये किसी एक पर्सन के नहीं होते, होल कम्युनिटी के होते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्सेज। एंड नाउ व्हाट इज नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज जैसे किसी एक नेशन के होते हैं, दैट इज नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आ जाती है, जैसे कि रोड्स, कैनाल्स, रेलवे हो गई, सारा कुछ जो है इसी में ही आता है। और इसमें मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्स हो गए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बाउंड्रीज जो हैं 12 नॉटिकल मील्स के अंडर, दैट मीन्स 22.2 किलोमीटर के अंदर जो भी बाउंड्री के अंदर आता है वो नेशनल रिसोर्स होता है। ठीक है, टेरिटरी के अंदर हमारा आता है, टेरिटोरियल वाटर हो गया, रिसोर्सेज हो गए, उसे हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। नाउ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपने अभी देखा कि नेशनल रिसोर्सेज कितने होते हैं, 12 नॉटिकल मील्स, दैट मीन्स 22.2 किलोमीटर। इसी तरीके से इंटरनेशनल होते हैं 200 नॉटिकल मील्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एक तो जो नेशनल है वो 12 नॉटिकल है और इंटरनेशनल जो है वो 200 नॉटिकल है। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल रिसोर्सेज मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं उनके होते हैं। तो इसमें किसी एक कंट्री के जो है इंडिविजुअली उसका रिसोर्स ये नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अगर कहें तभी ये यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी एक नेशन का नहीं होता ये,
इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देन देयर इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, इन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देयर इज पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड स्टॉक। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जो कि किसी रीजन में होते हैं जो कि इतने यूटिलाइज्ड नहीं होते, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट्स में जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स वैसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें, मतलब हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कैसे हमें उन्हें यूज़ करना है, ठीक है। सो हम इसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे विंड और सोलर एनर्जी हो गई। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या हैं? वो रिसोर्सेज जिसकी क्वालिटी भी है हमारे पास, क्वांटिटी भी है, ठीक है। मतलब प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कितनी क्वांटिटी में है, कैसी क्वालिटी है इसकी, और ये डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पे और कितना फिजिबल है, कितना इकोनॉमिकल है, हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक मतलब कि हमारे पास वो कितनी है। हम कहते हैं ना कि ये तो जैसे कोई भी फार्मर ने अगर कोई क्रॉप ग्रो करी है ना, तो उसमें जो है कितनी है, अगर बाई चांस कोई क्रॉप जो है डिस्ट्रक्ट हो जाती है, नहीं यूज़ की रहती, तो उतनी ही क्रॉप का जो है प्राइस हाई हो जाता है। तो इसीलिए अगर हमारे पास ज़्यादा है, सही है, लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए अगर हमारे पास चीज़ें हैं तो हम उसे क्या करते हैं, सही रेट में बेचते हैं, लेकिन अगर कम है तो वो रेट हाई हो जाता है। तो इसीलिए स्टॉक क्या है? स्टॉक वो है जो हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए हैं और ह्यूमन नीड्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास है। लेकिन कई बार क्या होता है, इसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होती, ठीक है। तो इसमें जो है डिफरेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कैसे इसे यूज़ करना है ये नहीं पता होता। नेक्स्ट है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है? ये भी एक स्टॉक का ही पार्ट है। इसमें भी नो हाउ, मतलब कि कैसे यूज़ करना है हमें अभी इतना पता नहीं होता, कितनी हमारे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे हमें यूज़ करना है, जो डैम्स हैं वाटर में, फॉरेस्ट वगैरह है, उनको कैसे रिजर्व करके रखना है, कैसे हम फ्यूचर के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब हमें नहीं पता लगता। तो दैट इज़ नोन एज रिजर्व्स। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है? वो रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, और इसके लिए हमारे पास उतनी क्वालिटी में वो रिसोर्सेज हैं। और ये जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? एक गिफ्ट है हमारे नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किया हुआ, ठीक है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ह्यूमन बींग्स को, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहला कि अगर रिसोर्सेज को डिप्लीट किया जा रहा है, डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो उसे रोकना है, क्योंकि हमारे पास उतना है जो लोगों की नीड्स को पूरा कर सके, लेकिन हमारे पास उतना नहीं है जो लोगों के लालच को, ग्रीड को पूरा कर सके, ठीक है। कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ लोग हैं अगर उनको अपनी ग्रीड पूरी करनी है तो उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो हमें रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं? अच्छे ढंग से हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमें इन रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट होता है, संभाल के रखना है। कई बार क्या होता है कि रिसोर्सेज सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होते हैं, फ्यू हैंड्स के हाथ में, ठीक है। जैसे कि सोसाइटी जो है 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं वो? हैव्स एंड हैव नॉट। जिसे हैव्स हैं उनको रिच बोला जाता है और हैव नॉट्स को पुअर बोला जाता है। ये जो है मार्क्सिज्म की मैथोलॉजी है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रिच और पुअर में, ठीक है। तो रिच के पास जो होता है तो इसीलिए वो ओवर यूज़ करते हैं, लेकिन पुअर के पास नहीं होता, तो इसीलिए हमें ऐसे रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है ताकि सभी अच्छे ढंग से इसे यूज़ कर सकें, ठीक है। सो आज हमने जो है टाइप्स की हैं, कितने तरह के जो है रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, ऑरिजिन्स किए हैं इसके। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।